युवती अन्ना अकेली ही सड़क पर पैदल यात्रा कर रही थी। इसी दौरान अचानक रेडियो पर आवाज आई जिसमें बताया गया कि आज महीने की 12 तारीख शनिवार है। लेकिन अन्ना ने अपनी घड़ी निकालकर देखा तो आज तो साफ साफ महीने की 11 तारीख शुक्रवार था। उसे लगा कि शायद एंकर से गलती हो गई है, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, अगली खबर ने उसे हैरान कर दिया। रेडियो में बताया गया कि ठीक कल दोपहर से इको वैली में मूसलाधार बारिश शुरू हो गई थी और पूरी रात जारी रही, जिससे पास की नदी का पानी किनारे तोड़ गया और अब तक मौसम में कोई सुधार के संकेत नहीं है। संयोग से अन्ना भी उसी समय इको वैली की सड़क पर पैदल चल रही थी। उसने सिर उठाकर देखा, आसमान बिल्कुल साफ था, एक भी बादल नहीं था और बारिश के कोई संकेत नहीं थे। अन्ना थोड़ी डर गई, क्या यह भविष्य से आई हुई रेडियो प्रसारण है? इसी समय उसके पीछे से एक कार आ रही थी। अन्ना ने तुरंत हाथ हिलाकर उसे रोक लिया। भले ही उसे यकीन नहीं था, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से वह जल्द से जल्द लिफ्ट लेकर घाटी से निकल जाना चाहती थी। कार में बुजुर्ग दंपति अन्ना के घबराए हुए चेहरे को देखकर कुछ हुआ है और लगातार उससे पूछताछ करने लगे। अन्ना को डर था कि कहीं वह भ्रमित तो नहीं हो गई। उसने पूछा, आज तारीख क्या है? तारीख की पुष्टि हुई कि आज महीने की 11 तारीख शुक्रवार है। वह होंठ भींचकर चुप हो गई, बस खिड़की से बाहर झांकती रही, क्योंकि यह घटना इतनी अजीब थी कि बताती भी तो कोई यकीन नहीं करता। कार हाईवे पर तेजी से दौड़ रही थी और धीरे धीरे घाटी से बाहर निकल रही थी। अन्ना आखिरकार सहज हो गई, लेकिन जब उसने दोबारा हेडफोन लगाए तो उसमें फिर से वही होस्ट की आवाज आई, जिसमें बताया गया कि इको वैली में बाढ़ संकट की घोषणा कर दी गई है। इस बाढ़ में अब तक 5 लोगों की जान जा चुकी है, जिनमें एक दंपति, 2 बच्चे और एक किशोर शामिल हैं। उन्हें अपनी ही कार में डूबा हुआ पाया गया और यह जगह घाटी से बाहर निकलने के पास के एक सर्विस एरिया में थी। उसने इधर उधर देखा, क्या ये वही 5 लोग नहीं हैं जो उनकी कार में हैं? इसी दौरान बच्चों को गाड़ी में चक्कर आने लगे और वे रोने चिल्लाने लगे। महिला भी ठीक उसी समय सर्विस एरिया में जाकर आराम करने की सोच रही थी। अन्ना ने तुरंत जोर से चिल्लाकर गाड़ी रुकवाने को कहा और सारी बात बता दी। जैसा कि उम्मीद थी, किसी ने भी उस पर यकीन नहीं किया, लेकिन अन्ना की घबराई हुई हालत देखकर उस व्यक्ति ने फिर भी गाड़ी रोक दी। इसी समय काले बादल छा गए और बिजली कड़कने लगी, लेकिन महिला फिर भी उस पर विश्वास करने को तैयार नहीं थी। अन्ना ने आखिरकार उनकी परवाह किए बिना अकेले ही गाड़ी से उतरकर चली गई, लेकिन उसने यह नहीं देखा कि उसके जाने के थोड़ी ही देर बाद आसमान के काले बादल और बिजली अचानक गायब हो गए, जैसे वे कभी थे ही नहीं। और अन्ना आखिरकार घाटी से बाहर निकल आई। आराम महसूस करते हुए उसने फिर से अपने हेडफोन पहन लिए। इसी समय रेडियो पर खबर आई, आज 12 तारीख शनिवार की शाम की खबर है। इको वैली पुलिस ने आज सुबह की जांच में सड़क के किनारे एक लाश पाई है और जगह घाटी के चुकाव पर ही है। शव एक लाल कपड़े पहने किशोरी का है, जिसे शायद किसी तेज रफ्तार गाड़ी ने टक्कर मार दी थी।